नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप दहाड़ देख रहे हैं। 31 अगस्त को जब केंद्र ने विशेष सत्र बुलाया तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों चौंक गए। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र के साथ ही चर्चा इस बात को लेकर शुरू हो गई कि भाई इस सत्र में होगा क्या वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होगी या फिर अब जो आज जिसका जिक्र चल पड़ा है। आज सुबह ये इनविटेशन लेटर आप देख रहे हैं, एक पत्र आया। इस पत्र में देखिए क्या लिखा है। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, महज ये दो शब्द जिन्होंने सबको चौंका दिया। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से G20 देशों के राज प्रमुखों को 9 सितंबर को डिनर पर बुलाने के लिए इनविटेशन भेजा, उसे भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा गया, जबकि इससे पहले क्या हुआ करता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। भारत की प्रेसिडेंसी G20 ने नया हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। G20 से संबंधित जरूरी जानकारियां, बयान, सूचनाएं इसी G20 भारत के आधिकारिक नाम से जारी की जाएगी। इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, मुझे ये बताइए। आखिर भारत हमारे देश का सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय नाम है। इंडिया शब्द तो अंग्रेज लेकर आए थे और उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में उसे जगह मिली है। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया शब्द जरूर अंग्रेज लेकर आए थे, लेकिन हमारा देश 3 नामों से जाना जाता है: भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। लेकिन अगर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है तो परेशानी क्यों? विपक्ष, खास तौर पर इंडिया गठबंधन को यह लग रहा है कि मोदी सरकार ने 18 सितंबर से संसद का जो विशेष सत्र बुलाया, उसमें इंडिया शब्द को भारत शब्द से बदल दिया जाएगा। यानी अब संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए इंडिया दैट इज भारत या इंडिया जो भारत है की जगह देश का नाम केवल भारत ही रह जाएगा। विपक्षी नेताओं को लग रहा है कि उन्होंने अपने गठबंधन का जो नाम रख दिया है इंडिया, उससे मोदी सरकार डर गई है, इसीलिए यह कवायद की जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? हमने ये जानने की कोशिश की और जब हमने ये पता लगाया तो हमें बहुत से ऐसे सबूत मिले जो ये बताते हैं कि चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन सब ने, देखिए योगी आदित्यनाथ का तो जुलाई 18, 2014 का मेरे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें वो एक बिल लेकर आए हैं और उस बिल में उन्होंने कहा है इंडिया दैट इज भारत ही शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। द एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल नेम्स ऑफ आवर कंट्री आर भारत एंड हिंदुस्तान. These two names were popular during pre-British period. After the establishment of British rule, Britishers started calling us India, which was popular in their own country. हमारे यहाँ पर नहीं। तो दो नाम का उपयोग होना चाहिए, भारत और हिंदुस्तान। ये 2014 का मेरे पास योगी आदित्यनाथ का एक जो बिल लेकर आए थे वो पन्ना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश ही के मुलायम सिंह यादव जी से जुड़ा हुआ एक और हमारे पास सत्य है, प्रूफ है। हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है जिसमें उन्होंने बहुत पहले सदन में यह बात कह दी थी भारत शब्द को लेकर। लेकिन विपक्ष को यह लग रहा है कि यह नाम इसलिए क्योंकि इंडिया नाम से मोदी डर गए। क्या देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाली हर पहल पर राजनीति होना जरूरी है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन आप उन सवालों के जवाब इस बहस में जरूर कोशिश हम करेंगे कि मिल जाए। पहला तो यह कि देश का नाम भारत ही रहे, इस पर राजनीति क्यों होनी चाहिए? किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए? अंग्रेजों के दिए नाम इंडिया को छोड़ने में क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए? क्या दिक्कत है? इसका जवाब तलाशेंगे। और क्या देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाली हर पहल पर राजनीति होना जरूरी है? इस पर पलटवार पहले आप देखिए और उसके बाद सारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवाऊंगी। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी
समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारतीय कहते हैं। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल रहा है। भारत बोलने, भारत लिखने पर क्यों दिक्कत हो रही है? इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर है, सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित हैं। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं। माननीय राष्ट्रपतिर नामे जे कार्ड হয়েছে T20 লাঞ্চে না ডিনারে তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলেই বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। को डिवाइड करने का प्रश्न नहीं है, भारत को एकजुट होकर के विश्व का विकसित राष्ट्र बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन कोट कर रहा हूँ, इंडिया दैट इज भारत। जिनको लगता है वो इंडिया शब्द प्रयोग करें, लेकिन अगर हम भारत शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्या आपत्ति है? किस बात की आपत्ति है? इसका जवाब तो दें। जयराम रमेश कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के लोग बताएं ना कि भारत माता की जय बोलने में क्या आपत्ति है, भारत नाम पर क्या आपत्ति आपको? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भावना जैन जो हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। धीरेन्द्र मुन्ना साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है एलजेपी रामविलास पासवान गुट के। रामकृपाल सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना यूबीटी गुट के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत है। इज्जा यादव जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भावना जैन, पहले शुरुआत आपसे कर रही हूँ। भारत से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? क्या दिक्कत है भारत से? भावना जी। शान है। हाँ, ओके ओके। भारत नाम हमारी आन बान शान है। भारत नाम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भारत नाम हमारे वजूद का हिस्सा है और हम भारत माता की जय बड़ी गर्व से बोलते हैं। पर जब भारत माता को खींच लिया जाता है एक राजनीतिक अपना आगे बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं इंडिया जो कि एक हिस्टोरिक नाम है, हिस्ट्री में, इतिहास में इंडिया नाम दिया गया। इंडिया नाम किसी अंग्रेज ने बाहर, पूरे विश्व में भारत की पहचान अगर है तो वो इंडिया नाम से है। जब कोलंबस इंडिया ढूंढने निकला था तो वो जब अमेरिका पहुंचा तब उसने भी इंडिया खोज रहा था। तो पूरे विश्व में हमारे नाम की पहचान इंडिया से है। और खुद मोदी जी ने उनकी सारी स्कीम, इंडिया, स्किल इंडिया, जीतो इंडिया, हर इंडिया का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ। और ऐतिहासिक ये इतिहास में हमारा नाम और विश्व में जो हमारी पहचान भावना है, जी, मैं आपकी भावना से इत्तेफाक रखती हूँ। तो मेरा हाँ, ये लेकिन भावना जी एक सेकंड, भावना जी एक सेकंड। संविधान को जो संविधान इंडिया दैट इज भारत कहता है ना, तो इंडिया से किसी को दिक्कत होनी चाहिए ना भारत से किसी को दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन ये जो भाई साहब कोलंबस जिनका आप जिक्र कर रही हैं, कोलंबस की वजह से थोड़ी इंडिया है या कोलंबस की वजह से थोड़ी भारत है। भारत तो हजारों साल से रहा है इस सृष्टि पर, है ना। वो कोलंबस ने ढूंढ निकाला, इसीलिए अचानक थोड़ी आ गया है वो मैप पर।
मैं यह कह रही हूँ कि वो खोजने जब निकला था तब वो इंडिया को खोजने निकला था। तो विश्व में एक तरीके से जो जाना जाता है भारतवर्ष, वो इंडिया के नाम से जाना जाता है। मुझे दिक्कत है और कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है जब ध्यान भटकाने की राजनीति करने के लिए इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कराई जाती है। नहीं तो फिर एक बात बताइए भावना जी, राहुल गांधी ने इंडिया जोड़ो क्यों नहीं लिखा, या इंडिया जोड़ो यात्रा पर क्यों नहीं निकले, वो भारत जोड़ो यात्रा पर क्यों निकले? बिल्कुल, ये दर्शाता है कि किसी को भारत नाम से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़े गर्व से भारत माता की जय कहते हैं। और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की तो कहीं ना कहीं आप देख रही हैं कि जो आपका पहला वक्तव्य था कि कहीं विपक्ष को भारत नाम से दिक्कत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तो आप कह रही हैं, आप क्लैरिफाई कर दीजिए ना। मैं भारत नाम से आपको दिक्कत नहीं हो सकती है, ये तो मैं भी गारंटी ले लूंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको दिक्कत मोदी नाम से है, बीजेपी नाम से है। हमें दिक्कत है ध्यान भटकाने की राजनीति से। अरे तो फिर राहुल गांधी पर यह आरोप क्यों नहीं लगा कि वो ध्यान भटका रहे भारत जोड़ो करके? इंडिया जोड़ो क्यों नहीं किया उन्होंने, भारत जोड़ो काहे किया? भारत जोड़ो यात्रा देश में नफरत का माहौल खत्म करने के लिए एक अभियान था। अच्छा, और प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाला इनविटेशन भारत को तोड़ने का अभियान है। ये मैंने कभी कहा नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आज ही इनको ये लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आज लाने की क्या जरूरत है आरपी सिंह साहब? आपको सन 1947 में ही ले आना था। चलिए 1947 में ये थे, इन्होंने चिंता नहीं करी, कोई और चिंता करेगा, उसमें क्या दिक्कत है? परंतु अभी इनके नेता ने क्या कर, बहन आपको टोका नहीं, अच्छी बात नहीं, आपको इतनी देर सुना ना मैंने बहन आपको। तो आज इनके एक नेता ने कहा कि भारत जिंदाबाद मत लगाओ, कांग्रेस भारत जिंदाबाद मत लगाओ, आप कांग्रेस जिंदाबाद लगाओ। आपके लिए तो सिर्फ पार्टी और नेता, आपके नेता से ऊपर कुछ नहीं है। आपके लिए आप आज भी उसी प्रकार से जी रहे हैं जिस प्रकार अंग्रेजों के समय में जीते थे। वो थे कि महारानी की तरफ देखो, राजा की तरफ देखो और फिर उसकी तरफ देखते हुए सब कुछ करो। अरे देश बदल रहा है और अभी कोई कानून थोड़ा आया कोई जिस पे आप इतना हल्ला करें। कोई इस पर कोई कानून आ गया, किसी ने एक विषय रखा है और आपको इतना हल्ला है। आपको तो सनातन पे भी दिक्कत है, आपने तो सनातन पे भी प्रश्न उठाया देश के अंदर। नहीं, पर आरपी सिंह साहब आप चाहते क्या हैं? बीजेपी चाह क्या रही है? ये बैठे बैठे आप जो है कहीं कहीं से कोई ना कोई फाइल निकाल कर ला रहे हैं। क्या मतलब, क्या वजह क्या है? नहीं, हम थोड़ा फाइल तो ये निकाल कर लाते हैं जब ये कहते हैं कि सारे सनातनियों को मलेरिया और डेंगू के तरह उन्मूलन कर दो, रेडिकेट देम। ये हमने थोड़ा सा किया और उसमें पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी दिखती है उनके साथ, पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी दिखती है। तो ये देश की जो मूल संस्कृति है उस पर निरंतर कुठाराघात करते हैं, लगातार उस पर हमला करते हैं, इसलिए इस प्रकार के विषय आते हैं। अभी एक सेकंड दीजिए, इनमें से क्या वो जो जनेऊधारी ब्राह्मण जो अपने आप को जनेऊधारी पंडित कहने वाले, जिन्होंने 38 मंदिर गए थे गुजरात चुनाव से पहले, एक बयान आया वो कश्मीरी पंडित कहने वाली प्रियंका बिटिया का एक बयान आया? कोई एक बयान नहीं आएगा भी नहीं बयान, क्योंकि उनको तो सूट करता है। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा इनका एजेंडा है। ये एजेंडा इनका जो अभी बॉम्बे में मीटिंग हुई उसका हिडन एजेंडा है। नहीं सुनिए, मैं सनातन पर तो अभी डिबेट ही नहीं कर रही हूँ। मेरी डिबेट अभी इंडिया और भारत को लेकर, ये उसी का एक्सटेंशन है। आप कह रहे हैं एक्सटेंशन। तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ जुड़े हुए। तहसीन पुनावाला, ये एक्सटेंशन है। व्हाट इज द प्रॉब्लम किस बात को लेकर है तहसीन? इसलिए क्योंकि मोदी सरकार कर रही है, कुछ भी करेगी। कल को मोदी की तरफ से ये कह दिया जाए कि आज से हम सब ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, तो मुझे लगता है विपक्षी और विरोधी ये कहने लगेंगे कि ऑक्सीजन लेना बंद कर देते हैं। पक्का इसमें किसी तरह का कुछ गड़बड़ी है। नमस्कार रुलिका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिलने इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आप ज्यादा क्रेडिट देती है मोदी सरकार को। मोदी सरकार कोई साइंटिफिक बात करे इसमें ये पॉसिबल संभव ही नहीं। और ऑक्सीजन की बात, वो ऑक्सीजन की बात जिस ऑक्सीजन पर जीएसटी लगाया मोदी सरकार, माफी चाहता हूँ, साइंटिफिक बात करी थी जब कहा था कि भारत मेक इन इंडिया इंजेक्शन होगा, तो कहा था नहीं, ये इंजेक्शन लगाना नहीं, ये इंजेक्शन मोदी का इंजेक्शन है। आपके नेताओं ने कहा था सर, आपके जो। अच्छा, मैं ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ। तहसीन पुनावाला, बात रखिए अपनी।
ऑक्सीजन की बात तो बिल्कुल ना करें। ऑक्सीजन पे जीएसटी लिया था, जीएसटी मैंने भरा है ऑक्सीजन के ऊपर लोगों को देते हुए, सरकार सो रही थी। तो मोदी सरकार और साइंस में जमीन ऑपोजिट है, पोलर ऑपोजिट है। और किसी को इंडिया या भारत से कोई एतराज नहीं है। इंडिया दैट इज भारत संविधान है, पहला पेज संविधान का, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत। आपने पढ़ा है रूबिका जी, आई रिस्पेक्ट यू लॉट। भारत तो मेरे खून के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर तिरंगे के साथ। ये तिरंगा जिसके सामने मैं रोज सजदा करता हूँ। ये जो भाजपा के लोग हैं और इनके जो राजनीतिक पूर्वज हैं, इन्होंने कहा था कि ये तिरंगा जो मेरे हाथ पे टैटू करा हुआ है, ये तिरंगा शुभ है। इनके पूर्वजों ने कहा था भारत नाम नहीं होना चाहिए। और आपने जो हिंदुस्तान कहा रूबिका जी, हिंदुस्तान तो पर्शियन नाम है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप भारत रखो, हिंदुस्तान रखो, इंडिया रखो, इससे किसी को आपत्ति नहीं है। दो चीज, देश में रोजगार कब आएंगे, नौकरी कब आएगी, एक। और दूसरी चीज रूबिका जी, मैं आपके शो पे एक चैलेंज करता हूं, और ये चैलेंज आप मुझे दोबारा बुलाना आज से 15-20 दिन या 22 सितंबर को। कोई नाम चेंज होने वाला नहीं, कोई नाम ड्रॉप होने वाला नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। मोदी सरकार सिर्फ डाइवर्ट कर रही है, सोर्सेस के थ्रू कर रही है, कुछ इनका एजेंडा नहीं है, इनका सिर्फ डाइवर्ट करना है। जो भावना जैन जी ने बोला बिल्कुल सही, क्योंकि अब जो मेरे शिवसेना के दोस्त किशोर जी कहेंगे नौकरी किधर है, जो एक कहेंगे रोजगार किधर है, इसमें इनको जवाब नहीं देना। आज यूनाइटेड नेशंस मणिपुर पे बैठा है। रूबिका जी, एक लाइन से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप एज ए जर्नलिस्ट आप बहुत एक स्ट्रिक्ट और अच्छी जर्नलिस्ट है। मणिपुर में जो हालत है, एक सिविल वॉर चल रहा है, सीरिया के जैसी हालत है आज के दौर में मणिपुर में। भारत की सेना ने, इंडिया की आर्मी ने कहा है कि दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, वी हैवंट सीन समथिंग लाइक दिस इन कश्मीर एंड पंजाब। मणिपुर की पुलिस भारत की सेना पे एफआईआर कर रही है। इन सब चीजों से बचने के लिए ये इंडिया भारत का खेल कर रहे। भैया इंडिया रखो, भारत रखो, हिंदुस्तान रखो, आपको कुछ और चाहिए तो रखो, भैया आप लोगों को जस्टिस दो। दूसरी चीज, एक लास्ट लाइन, इंडिया नाम से दो ही लोगों को आपत्ति थी। एक जिन्ना साहब को आपत्ति थी, उन्होंने पत्र लिखा था कि वर्तमान भारत का नाम इंडिया क्यों है, और एक भाजपा के सपोर्टर्स को आपत्ति, और किसी को आपत्ति नहीं थी। नो लेटर भी प्रोड्यूस कर दूंगा। मैंने तो आपकी सारी बातें सुन ली जी। अगर मणिपुर बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, तो फिर आपको भारत ऐसे बयान आते क्यों है जिसमें झलक रहा है कि भारत से इरिटेशन है? भाई इरिटेशन नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा कहने की क्या जरूरत पड़ी? अच्छा, ये खबर ही नहीं बनती अगर आप लोगों की तरफ से किसी तरह का कोई काउंटर रिएक्शन नहीं आता। क्यों? ये आई एग्री विथ यू। ये कांग्रेस सीखती नहीं ना मुझसे, ये सीखे मुझसे तो नहीं होगा, नहीं सीखती ना मुझसे, हर चीज में काउंटर है। काउंटर करने दो उनको जो करना है। आप मणिपुर की बात करो, मत करते काउंटर। बिल्कुल सही कह रहे थे। इसीलिए तो तहसीन पूनावाला, आप जो है राजनीतिक विश्लेषक है। हाँ, आइए किशोर जी, आइए। भारत माता की जय के नारे के साथ मुझे लगता है आपको शुरुआत करनी चाहिए। थोड़ा सा सांडू भाई के कान में फूंक दिया करो, थोड़ी सी ज्यादा। अरे आरपी जी, मैं एक बात बोलूं, देखो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से मुझे तो खुशी हुई, और यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भारत, जब भारत पर बड़े पाप बढ़ जाते हैं तो प्रभु आ जाते हैं। तो मुझे लगता है प्रभु के संकेत आ रहे हैं। लेकिन आरपी सिंह जी, पूरे अपोजिशन पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, या इंडिया अलायंस के बड़े नेता कह रहे हैं कि आप इंडिया से डर गए हो, इंडिया गठबंधन से डर के आपको भारत की याद आ गई। अगर ये भारत की याद आई है तो इसका भी मैं स्वागत करता हूं, लेकिन वो मेरे भारत के गरीब, भारत के जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो, भारत के जो बेरोजगार, आप जो 2 करोड़ रुपए उनको 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे वो, और वो गरीब जिनको आप 15 लाख रुपया उनके बैंक में अकाउंट में डालने वाले थे, आप सब डाइवर्शन कर रहे हो। लेकिन मसला वो नहीं है, मसला कहीं अपोजिशन के एकता के गठबंधन से आप में घबराहट हो गई क्या, ये सवाल है आरपी सिंह जी। आप है ना हर मुद्दे को, अभी आप कह रहे थे सनातन विरोधी हम लोग हैं, अरे हम तो सनातनी हैं, हम तो उनके दर्शन को मानते हैं। तो गठबंधन से बाहर जाइए आप। अगर आप सनातनी हैं तो शर्म आती है और चुल्लू पर पानी में डूब मरिए। मैं साफ कह रहा हूं आपको, आप बाला साहब जी के नाम पर धब्बा हैं, आप बाला साहब जी के नाम पे धब्बा हैं। अगर आप में थोड़ी शर्म होती तो आप तुरंत के तुरंत गठबंधन से बाहर होते। जब उसने कहा था हम सारे सनातनियों को मारेंगे, सारे सनातनियों का उन्मूलन करेंगे, आप एक सेकंड नहीं लगाते गठबंधन में।
आप एक सेकंड नहीं लगाते गठबंधन में रहने के लिए। भाई एक मिनट, आप इतना अपना जमीन बेच चुके हो, सोनिया गांधी के आगे इतना जमीन बेच चुके हो। रूबिका जी अपनी मूल विचारधारा के विरोध में जाकर आरपी सिंह साहब एक सेकंड किशोर जी, मैं सनातन किशोर जी, आप जानबूझकर सनातन पर आए हैं ना? मैं यहाँ इंडिया और भारत का जिक्र कर रही हूँ, आप घूम फिर कर सनातन में फंस जाएंगे। किशोर जी, इसे कहते हैं अपना पैर आगे रखना और जोर से कुल्हाड़ी मारना। मत कीजिए ना ये। नहीं, मेरी बात सुनो। देखिए, किसी एक नेता के बच्चे ने कह दिया, नेता के बच्चे ने, वो मंत्री है। अरे नेता का बच्चा वो मंत्री है। और मैं वापस कह रहा हूँ, उद्धव ठाकरे इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा है। उद्धव ठाकरे इसका हिस्सा है। इन्होंने बैठकर एजेंडा तय किया। ये हिडन एजेंडा था मुंबई के अंदर कि ममता बनर्जी टीका लगाएगी, हम बाहर जाकर भारत माता की जगह कांग्रेस जनता पार्टी आरपी सिंह साहब, मैं आपको मौका दूंगी। एक सेकंड किशोर जी, छोटा बेबी है, दूध पीता बच्चा है कोई? हाँ, क्या बात हो रही है? नेता का बच्चा, क्या मतलब नेता का बच्चा? अरे रूबिका जी, मुझे मेरी बात करने दो। आरपी सिंह साहब, आप प्लीज पहले उनको बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ किशोर जी, बात कीजिए। देखो, शिवसेना का स्टैंड है कि वो कोई भी सनातनी विरोधी बयान का इंडोर्स नहीं करते। और हम ऐसे अलायंस में नहीं रहेंगे जो सनातन विरोधी रहेगा। इतना मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं। उसके बाद आरपी सिंह टूट पड़े हैं। अरे भारत से, भारत को आरपी सिंह साहब, मैं मौका दूंगी। आरपी सिंह साहब प्लीज, ऐसा नहीं, पूरी डिबेट डिरेल हो जाएगी। मैं आपको मौका दूंगी। अभी एक बार ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए। सब अपनी बारी में बात कर रहे हैं। भावना जैन इंतजार कर रही है, तहसीन पुनावाला भी इंतजार कर रहे हैं, धीरेन्द्र जी भी हैं, राम कृपाल जी भी हैं। रूबिका जी, किशोर जी 30 सेकंड में बात फिनिश कीजिए। मैं आपसे बहुत सीरियस लेवल पर एक सवाल पूछ रही हूँ। मैं फिर कह रही हूँ, नहीं जा रही, मैं सनातन पर आज डिस्कस नहीं कर रही, मैं भारत और इंडिया पर डिस्कस कर रही हूँ। भारत से क्यों किसी को आपत्ति हो सकती है? नहीं, देखो, भारत शब्द से किसी को भी आपत्ति होना गलत बात है। मेरा एक ही सवाल था आरपी सिंह से कि इंडिया के गठबंधन के बनने के बाद इंडिया शब्द से ही घबराहट होने लगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। अरे भाई, भारत के ही राष्ट्रपति होते हैं, सब भारत ही है। हिंदुस्तान है, भारत है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये इंडिया गठबंधन किसके डर से बना? ये बताइए ना, ये नहीं बताएंगे। आप मुझे बताइए ना। अरे ये 60% वोटों के जो धनी है इंडिया गठबंधन, वो ऐसा ही बरकरार रहेगा तो मोदी जी साफ हो जाएंगे। और परिवारवादी इकट्ठे हो गए हैं सारे के सारे। वीरेंद्र मुन्ना जी, सुना आपने? किशोर जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन से डर की वजह से प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। धीरेन्द्र जी, नहीं, ये किशोर जी को ऐसा लगता होगा, लेकिन इस तरह की बात कुछ है नहीं रूबिका जी। अब ये लोग तो देखे ना, कुछ भी अगर मोदी जी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, या अभी तो सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही है, उसी पर ये लोग कितने डरे हुए हैं, ये तो दिख रहा है। ये जो करते हैं ना, इसके पहले नहीं है, ये कर डालते हैं। मुझे, मैं आपके बीच में तो नहीं बोला किशोर जी, मुझे जरा सा। नहीं, आप नहीं बोले, लेकिन आपको मैं बता मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप मुझे भी बोलने दें। आप अभी जिस बच्चे की बात कर रहे थे ना, कि किसी का नेता का बच्चा ने बोला अगर आज बाला साहब जिंदा होते तो उस बच्चे के ऊपर खर्चे निकल जाते। लेकिन चलिए, वहां मैं नहीं जाता हूँ, नाम पे आता हूँ। नाम पे डरे हुए तो आप लोग हैं कि क्यों इतने सब करप्शन वाले लोग मिल गए हैं। खुद का नाम इतना खराब हो गया है कि देश के पवित्र नाम का इस्तेमाल आप लोग करने की सोचे हैं। मुझे उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आज वन नेशन, अरे फिर आप तो मुझे सुनिए तो एक मिनट ध्यान से, फिर आपका जवाब इंडिया से इतने डरे हो। सुनिए तो किशोर जी, इंडिया से तो आप लोगों का नाम खराब हो चुका है, इसलिए आप लोग देश के पवित्र नाम को, अपना नाम आगे करके लेके चल रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की अभी बात होगी नहीं होगी, आप लोग सारे लोग हल्ला कर रहे हैं। अभी देखिए ना कि दूसरा नाम की बात आई है, पता नहीं कि क्या होगा। अरे भाई, क्या दिक्कत है? अगर वन नेशन वन नेम होता है तो क्या फर्क पड़ता है? कितने नाम को लेके घूरेंगे?
वन अरे नेशन मुन्ना वन जी, नेम दुनिया से की क्या ये तुमको दिक्कत है? इंडिया नहीं, से नहीं, क्या नहीं। दिक्कत है ये तो बता दो। इंडिया दिक्कत कहाँ मैं बता रहा हूँ, अभी क्या होने जा रहा है कि दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन मैं बता से रहा हूँ क्या कि दिक्कत है बता दो। राजभाषा का इस्तेमाल ज्यादा से इंडिया ज्यादा गठबंधन से क्या दिक्कत है बता दो। अरे अब सुनिएगा मेरी बात, मैं बोलूं कि आप ही बोल लेंगे मेरे बदले? नहीं आपको राजभाषा का- बोलने आया। हाँ, मोदी जी आपसे राजभा- पूछते नहीं, हम तो आपको पूछ रहे हैं। नहीं, मोदी जी तो नहीं राज- पूछते, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। सुनिए किशोर जी, अभी अभी तो आपको ज्ञान दे रहे थे, तो अब भी डिसिप्लिन में नहीं है। मैं बता दूं कि राजभाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती है सरकार। अगर इंडिया का नाम हम भारत लिखते हैं तो उसमें आपको क्या आपत्ति है तो बताइए। और वैसे भी आदिकाल से भारत नाम रहा है, संस्कृत के वेदों में भी नाम रहा है। आर्यावर्ते भरतखंडे, आर्यावर्त नाम होता था जब पाकिस्तान मुन्ना जी इंडिया आज उसी का खंड है भारत। एक मिनट, आप लोग इंडिया के जगह लोग- भारत लिखने से गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी आप दूर बात हो अभी जाएगी, नाम पर आइए, किसानों की आत्महत्या दूर हो जाएगी। आप इंडिया सारी लिखने से विफलताओं को भ्रष्टाचार छुपाने खत्म हो के लिए, जाएंगे। इंडिया नाम लिख देने से लालू यादव पवित्र हो सारी जाएगी। इंडिया लिख विफलताओं देने को से छुपाने के घोटाले लिए कम हो जाएंगे। आप बकवास कर इंडिया रहे लिख देने हैं। से आप- अरे लेकिन ये तो इंटरचेंजेबल है ना आपको किशोर जी, इंडिया का भी जबरदस्ती का मुद्दा क्यों बनाना, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। इज्जा जी बताइए, इंटरचेंजेबल है। इंडिया दैट इज भारत, भारत जो कि इंडिया है, इंडिया जो कि भारत है। अब इसमें भी मुद्दा बना देना, हर चीज में चिड़ ठीक नहीं है ना इज्जा जी। 10 सेकंड मुझे आप दे देंगे? धीरेन जी प्लीज 1 सेकंड, मेरे 3 और रुबिका मेहमान जी, इंतजार कर रहे हैं। हमें कोई रूबिका जी मैं उसी शान के साथ बोलती हूँ। आई एम ए प्राउड इंडियन, जिस शान के साथ मैं बोलती हूँ कि मैं भारत की नागरिक हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो मैं इंडियन कहूँ, अपने आप को भारतीय कहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आर्यभट्ट की बात करें तो वो भारत से थे, इंडिया से थे। और भारत को कौन भारत के खिलाफ है? अभी हम लोग की मीटिंग जो मुंबई में हुई उसमें लिखा था भारत जुड़ेगा, भारत जीतेगा। राहुल गांधी शुरू करते हैं भारत जोड़ो यात्रा। तो भारतीय सेना है, भारतीय रेल है, भारत सरकार है, भारत का इस्तेमाल तो होता ही है। अगर किसी को तकलीफ है तो भारत शब्द का मोदीकरण करने से, जो बीजेपी की जो सरकार है भारत शब्द का मोदीकरण कर रही है। ऐसा लग रहा है मान लो भारत सिर्फ एक मोदी जी के लिए हो, ऐसा नहीं है। हम लोग सब भारतीय हैं और हम लोग सब भारत की बात करते हैं और हम लोग को खुशी होती है कि हम लोग भारत जैसे देश के नागरिक हैं। इसीलिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो। आपत्ति है अगर बेरोजगारी ये लोग दूर करें, जुमलेबाजी बंद करें। मणिपुर में जो भारतीय बच्चियां को नेकेड परेड किया गया था उसके लिए आवाज़ उठाए। सिर्फ उनके साथ स्मृति ईरानी जी को नृत्य करने से काम नहीं चलेगा। जब उनको नेकेड परेड किया गया था तो वही भारतीय बच्चियां के लिए ये सांसद में बैठे हुए लोग 56 इंच के सीना वाले क्यों शांत थे? तो फिर आपके पार्टी के अध्यक्ष को ये क्यों कहना पड़ गया कि भारत इसलिए जोड़ा है या भारत इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इंडिया से डर गई है मोदी सरकार? जब आप कह रही हैं उतना ही प्राउड आपको फील होता है भारत के लिए भी और इंडिया के लिए से डर गई है मोदी सरकार। जो आप कह रहे हैं वो सच है और जो सरकार की तरफ से हो रहा है वो झूठ है। भारत पे चर्चा कर रही है। अरे ये आप जो सोच रहे हैं, आपके चश्मे जो दिखाई दे रहा है हम लोग वही सही कैसे हो सकता है? इज्जा हम लोग जी तो लगातार भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो भारत फिर क्या जुड़ेगा, दिक्कत भारत है? जीतेगा, हम लोग तो लगातार तो फिर क्या दिक्कत है? मोदीकरण वो भारत का कर रहे हैं। वो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस से डर करके मैटर को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये मैटर कैसे डाइवर्ट हुआ मैडम? जस्ट टेल मी वन थिंग, मैटर कैसे डाइवर्ट हुआ? इज्जा इंडियन सिटीजन है या इज्जा भारत की निवासी है, ये कहने में मैटर डाइवर्ट कैसे हो गया? इंडिया अलायंस की चर्चा हो रही है, इंडिया अलायंस की तो चर्चा होगी जब तक हमें इंडिया अलायंस की चर्चा करेंगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। पर इज्जा जी पहले मुझे ये बताइए, इज्जा इंडियन सिटीजन है, इज्जा भारत की निवासी है, लेकिन हम लोग भारत जोड़ो यात्रा मैटर डाइवर्ट कैसे हो गया? भारत जीतेगा, उसका जवाब दीजिए ना मुझे। मोदी जी को करने दे भारत नाम पे। अरे बस मोदी से परेशानी है रामकृपाल जी, इसको कैसे तोड़ा जाए? इस डर का किसी तरह का कोई हल है? इस सवाल का कोई जवाब है कि चूंकि भारत आया है मोदी रेजिम में तो जरूर कुछ गड़बड़ी है, वरना तो ठीक ही चल रहा था। इज्जा जी प्लीज 1 सेकंड, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ। मेरी आप मेरी आवाज शायद नहीं सुन पा रही है। रामकृपाल जी सभी का उतना ही भारत है। ओके इज्जा जी की आवाज, आपकी आवाज सुन रहा हूँ। हाँ, रामकृपाल इतनी ज्यादा आवाजें मैं सुन रहा हूँ कि मैं किसका जवाब दूं।
मैं तो विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ रूबिका जी, मेरे इन तमाम प्रवक्ताओं से एक ही विनती है कि जो टॉपिक चुना जाए, हो सके तो 2 मिनट 2.5 मिनट बोलना होता है, उस दिन उसी टॉपिक पर बोलें। भारत पर निबंध लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह पे मणिपुर, बेरोजगारी, मोदीकरण, फलाना, अरे सिंपल आज भारत और इंडिया की बात थी। मैं एक बात कह रहा हूँ, अब मूल सवाल पर आ रहा हूँ। रूबिका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया था। जब राहुल जी भारत जोड़ो करते हैं तो वो मोहब्बत बांटते हैं, और जब मोदी जी भारत का कहते हैं तो वो नफरत बांट रहे हैं, वो मोदीकरण कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। अरे क्या हम लोग बहस कर रहे हैं? इस देश के आम नागरिक काफ़ी पढ़े लिखे हो चुके हैं, और वो वोट देता है जो जानता है श्रम की कीमत क्या है, और वो ज़मीनी सच्चाइयों से रूबरू है। मैं 65 साल पहले प्राइमरी कक्षा में एक कविता पढ़ी थी, हमारा प्यारा भारतवर्ष जगत से न्यारा भारतवर्ष। ये 65-70 साल पहले की कविता है। मैंने अपनी कविता में कहीं भी बहुत दिनों तक ये नहीं देखा कोई और शब्द हम भारतवर्ष। और शकुंतला का एक पाठ था जिसमें भरत और शकुंतला की बात थी। हमें वहाँ से जानकारी मिली कि उससे भारत जो हुआ, भरत के से लेकर के आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो सवाल इस बात का है कि अगर आज भारत को किसी तरह कहा जा रहा है तो उस पर इतनी आँच क्यों लग रही है? मुझे इसका हल्ला का एक ही कारण लगता है कि सारी तकलीफ इस बात से है कि मोदी जी 3 मीटिंगों के पहले पटना, बेंगलोर, बंबई से पहले अगर ये कर लेते तो बहुत बड़ी राहत होती इंडिया अलायंस को। अब दिक्कत उनकी ये हो गई है कि इतना कदम चले, और जितना चले अब उस पर पानी फेरा जा रहा है, तो दिक्कत तो आएगी। समय बहुत कम है। अब तो मोदी जी ने ऐसा भारत कर दिया जो हो के रहेगा। और मैं बताऊं, अब तो दिक्कत यह है कि जो लोग सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए समाज का हिस्सा बन रहे हैं, राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं, उन्हें हर चीज में राजनीति आएगी। राहुल के भारत में उनको भविष्य दिखता है। मोदी अगर भारत कहते हैं तो वाला जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। तहसीन, बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला किया है। भावना जी, खबर आपके लिए भी। कांग्रेस भारत की प्रस्तावना तक नहीं जानती, उन्होंने लिखा है। कांग्रेस संविधान और डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं करती। क्या हम इस पार्टी से कोई उम्मीद कर भी सकते हैं? ये सवाल। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का जो ट्वीट है, इंडिया को मिटाना नामुमकिन, और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक तस्वीर, एक प्रति जो है वो अटैच की गई है, और उस प्रति में 3 गोले आपको नजर आ रहे हैं। पहला गोला जो है वो सोलमनी के ऊपर लगा है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। जो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है उसकी स्पेलिंग है SALEMNY, और असल स्पेलिंग है SOLEMNLY। फिर उसके बाद आगे एक और गोला है जिसमें ब्रीफ BRIEF, जबकि बिलीफ है, इट्स नॉट ब्रीफ, बिलीफ है BELIEF। और फिर तीसरा गोला है THUS, वो 10 नहीं है, वो दिस है। यानी जो तस्वीर कांग्रेस की तरफ से चिपकाई गई है उस तस्वीर में प्रियम्बल में 3 मिस्टेक्स नजर आ रही है। यानी ये असली प्रियम्बल नहीं है। जो असली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें ये तीनों ही स्पेलिंग जो है आपको नजर आ रही होगी। एक तो सोलमली, एक बिलीफ और एक दिस। इस पर तहसीन पहले आप जवाब दीजिए। जेपी नड्डा का ट्वीट जो ये कह रहे हैं कि आपसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। Can we expect anything from a party which does not even know India's preamble? प्रियम्बल मेरे हाथ में भी है, और अमेजिंग कि जेपी नड्डा साहब ये चीज कह रहे हैं। वो जेपी नड्डा साहब उस पॉलिटिकल पार्टी से आते जिस पॉलिटिकल पार्टी में गुरु गोलवलकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स में कहा था पेज 81 पे कि हमारा संविधान इंपोर्टेड है, हमारा तिरंगा अशुभ है। कम से कम भाजपा इस पर बात ना करे। लेकिन मेन चीज ये है, देखिए मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ, अगर ये गलती हुई है कांग्रेस की IT सेल से, तो मैं वही बात आपसे शुरुआत में, अरे
आप अरे सर, आप हर के बीच सबके बीच में बोलोगे सर। नहीं, ये अच्छी बात नहीं, आप कम से कम ऐसा तो मत करो। हाँ, लेकिन सिंह साहब 30 सेकंड तो बोलने दीजिए ना, 30 सेकंड तो बोलने दीजिए ना सर। आप सर इतनी मन की बात करें, थोड़ा काम की बात करने दीजिए ना आपके छोटे भाई को। मन की बात छोड़िए सर, कभी काम की बात नहीं, आप ऐसा मत करो ना जी कि आईटी सेल ने गड़बड़ कर दी होगी। वो कांग्रेस के 10 लोग चेक करते होंगे, आप भी उसमें होंगे जो लोग चेक करते होंगे। सर मुझे आप दूरी रखिए। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि देखिए, आपको रूपिका जी जो मैं पहले कह रहा था वही हुआ। आप जब बीजेपी के पिच पे खेलोगी, बीजेपी डाइवर्ट करना चाहता है, होना कुछ नहीं, कोई इंडिया नेम ड्रॉप ही नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली। रूपिका जी मेरे से ज्यादा आप ये बात जानती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल ही नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 370 की तरह नहीं आप हटा दोगे, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लोगे, पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर बीजेपी के पिच पे खेलोगे तो आप हारोगे। क्यों कर रहे हो? मैं जो यहाँ पर बैठे राम कृपाल सिंह जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता, आप क्यों इस डिबेट पे जा रहे हो? डिबेट का फोकस क्या होना चाहिए उस पर आप रखिए। देखिए, यहाँ पर जितने भी ऑपोजिशन के प्रवक्ता है, चाहे किशोर जी है, यादव जी है, भावना बहन है, ये सब कह रहे हैं हमें भारत शब्द से कोई आपत्ति नहीं। भाजपा लगातार कह रही है आपको आपत्ति, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप डिबेट उस ओर ले जा रहे हो, अननेसेसरली उस डिबेट में पड़ रहे हो। अभी G20 हो रहा है दिल्ली के अंदर, सब जगह पे जिनको जिनको वेलकम कर रहा है, इंडिया लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है, इनको करने दो करना है। आप लोगों के पास अपना एजेंडा ले जाओ, आप इनके एजेंडा पे खेलोगे, आप हारोगे। आप मीडिया को गाली दोगे। आप जिस डिबेट पर आ रहे हैं, हम तो वही डिबेट कर रहे थे ना। लेकिन भावना जी, आप प्रियम्बल ही जब गड़बड़ डालेंगे, और वो भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जहां आजकल आप बहुत एक्टिव है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? और फिर वो फौरन जेपी नड्डा और उनकी टीम ने उसे अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और बता दिया, आपकी तरफ आईना दिखा दिया कि आप तो प्रियम्बल भी ठीक से नहीं डाल सकते हैं, आपसे और उम्मीद क्या की जाए? भावना जी, देखिए, प्रियम्बल डालने का उद्देश्य क्या था? ये भाजपा को याद दिलाने का कि प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए ये प्रियम्बल डाला गया। उसकी जो मूल भावना है उसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा दिए गए हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही उसमें भी फर्जीवाड़ा कर दिया की स्थापना करी है, और उस सशक्त डेमोक्रेसी से आज एक आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि आपने उस प्रियम्बल में भी फर्जीवाड़ा कर दिया। ये क्या कि कट पेस्ट करते करते इतना कट पेस्ट कर दिया कि ध्यान ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। अरे बहन, आप कब तक देश के साथ फर्जीवाड़ा करेंगे? रोज आपके फर्जीवाड़े पकड़े जाते हैं। हम अपनी बात कैसे रख पाएंगे? अब बात तो करने दीजिए भाई साहब, मैंने आपकी बात में टोका नहीं था, तो आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए। और बात यह है कि संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है। पूरा देश इस बात से आहत है कि कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की, इस संविधान को साइड रखने की बात चल रही है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान की बात चल रही है। हमारे पूर्वजों ने जो हमको एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र दिया है, जिसके बलबूते पे आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे लोकतंत्र को खत्म करने की ये साजिश चल रही है। अरे लेकिन गलती हुई है कि नहीं हुई है? भावना जी, जवाब तो दे दीजिए। प्रियम्बल को इस तरीके से गलत, प्रियम्बल की जो भावना है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। आईटी सेल ने प्रियम्बल क्यों ट्वीट किया? वो ये ट्वीट किया, इसलिए ट्वीट किया। अरे लेकिन आईटी सेल वालों को बता दीजिए ना, तहसीन पुनावाला एटलीस्ट ये तो कह रहे हैं ना कि गड़बड़ी हो गई है। ये इतना उतावलापन नहीं होना चाहिए कि आप नकली का भी नकली पीस डाल दें, और उसके बाद भावना जी आप जैसी शख्सियत को यहाँ बैठकर ये बताना पड़ जाए कि नहीं, भाव ये है, मूल ये है। वो तो आईटी सेल वाले, जैसे शिवसेना के नेताजी कह रहे हैं ना, किशोर जी, वो तो नेता का बच्चा है, तो आईटी सेल वाले छोटे बच्चे हैं, उनसे भूल होगी, माफ कर दिया जाए। अच्छा, आईटी सेल हेड कौन करता है ये तो बता देंगे। आईटी सेल हेड कौन करता है? भावना जी, आपकी सबसे तीखी प्रवक्ता हैं, उन मुद्दों से ध्यान। अरे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी भी बुलाए आपने, उनको भी बोलने दो। हाँ किशोर जी, थैंक यू सो मच। भावना जी एक सेकंड, किशोर जी ने एक सही बात बोली है। ब्रिजमोहन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और ये मराठी प्रेम, ये महाराष्ट्र वाला प्रेम है। ब्रिजमोहन जी कौन सी टीम में? शरद पवार वाले, अजीत पवार वाले? नहीं, ब्रिजमोहन जी जो है वो आरपी सिंह साहब वाली टीम में है। नहीं, ब्रिजमोहन जी नहीं, वो कोई डंकी हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। किशोर तिवारी जी भी हमारी टीम के हैं, पुराने हमारी टीम के ही है किशोर तिवारी जी। अच्छा, ब्रिजमोहन जी को बोल तो लेने दीजिए, आपकी टीम के भाई आरपी सिंह साहब। मुझे तो आज ऐसा लगा कि रूपिका जी ने आज मुझे खाली सुनने के लिए बुलाया, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर, आदरणीय तिवारी जी ने ध्यान दिला दिया।
देखिए कि मैं सबसे पहले तो आपके रूपिका जी आपके चैनल के माध्यम से देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के लाखों लोगों के दिल की बात आज भारत कहकर रखी है। बहुत खूब। और मैं सोचता हूं कि इससे बेहतर मौका देश के लिए कभी हो नहीं सकता था, क्योंकि पूरे विश्व से सारे राजनेता यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। उनके सामने अगर आज हमारे देश की राष्ट्रपति देश को अगर इंडिया की जगह भारत के नाम से संबोधित करती है तो ये एक सीधा संदेश चला जाता है कि देश को इंडिया की जगह बाकी के लोग भी भारत के रूप में पहचाने, और ये हमारी अपनी पहचान है। लेकिन इस पहचान से हमारे कुछ लोगों को तकलीफ है। ये तकलीफ इस बात को लेके नहीं है, ये तकलीफ उनमें जो एक भय पैदा हुआ है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर, ये उसका परिणाम है। ये इसलिए इस शब्द का भी आज ये विरोध करने के लिए उतर आए हैं, बगैर ये सोचे कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पुराणों से जुड़ी हुई चीज है जिसपे कि हमारे देश को भारत के रूप में पहचाना गया है। मैं INDIA के सारे साथियों को कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके भारत का विरोध मत करिए, इस भारत को स्वीकार करिए ना, इसमें तकलीफ क्या है? अगर आप अपने आप को INDIA बोलते हैं अब मैं तो चाहती भारत हूं को भी कि स्वीकार कर लीजिए। आखिरी कुछ सेकंड्स मेरे पास बचे हैं, 30 सेकंड्स। इनफैक्ट मैं 20 सेकंड, अगर आरपी सिंह साहब 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। हाँ किशोर जी आ रही हूँ 20 सेकंड। देखिए ये मोदी जी का विरोध करते करते सनातन का विरोध करने लगे, भारत का विरोध करने लगे, क्योंकि इनको मोदी जी का विरोध करना है। ओके, आप ये कह रहे हैं, और ये भारत, ये देश भारत है, सदियों से भारत था और भारत रहेगा। इंडिया आता जाता रह सकता है, पर भारत रहेगा। 20 सेकंड भारत था। हाँ 20 सेकंड। तहसीन, कोई भारत का विरोध नहीं कर रहा। यहाँ पे जितने भी INDIA अलायंस के लोग हैं सब कह रहे हैं हम भारत के साथ हैं। आप जबरदस्ती उनके मुंह में डाल रहे हैं आप भारत का विरोध कर रहे हैं। सारे इंडिया और भारत के साथ है, दोनों एक ही। आप रोजगार दीजिए लोगों को, महिलाओं को इज्जत कीजिए। ओके किशोर जी, भारत कहने में ऐसे फक्र महसूस तो होता है, नो डाउट अबाउट इट, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं किशोर जी। अगर शिवसेना का मांग ही रखेंगे कि इंडिया के जगह भारत कर लिया जाए, इसके कोई इशू नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस से डरकर अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगा है। और इंडिया अलायंस से तो आरपी सिंह डर गए हो आप। किशोर जी कुछ भी अपनी प्रार्थना याद करिए, जो प्रार्थना करते थे सुबह जाकर शाखा पे, वो बता दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई जो शाखा पे जाकर प्रार्थना करते तो वो रिपीट कर दीजिए, मैं नहीं करना चाहता, वो रिपीट कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट आरपी सिंह जी, ये सनातनी कॉपीराइट्स आपके हैं तो मेरा नहीं, आपका है सर। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जरा बोल दीजिए दोबारा से, सब ठीक हो जाएगा, सब भारत अच्छा लगेगा, फिर इंडिया अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई मुझे एक बताइए। नहीं लेकिन मुझे तो इंडिया भी उतना ही अच्छा लगता है जितना भारत अच्छा लगता है, लेकिन भारत में वो गर्व वाली फीलिंग ज्यादा है। ये बात कहने में मैं कतराऊंगी नहीं। रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। रामकृपाल जी, आखिरी वाक्य है मेरा कि डर से ही सही, चलो मान लिया हम डर गए हैं, मोदी जी डर गए हैं, देश डर गया है, एक अच्छा काम हुआ है, एक नेक काम हुआ है, नेक काम हुआ है, भावना जी से हुआ हो, साहस से हुआ हो, उसका स्वागत कीजिए। पराजय के डर से ही भारत बोला अच्छी बात के मुद्दों की बात करें, चाहे वो गरीबी का हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, जो भी 2 करोड़ रोजगार साल में देने का वादा किया था उसकी बात करें, जुमलों की बात ना करें, किसानों की आय। अरे पर भारत जुमला कैसे हो सकता है भावना जी? भारत जुमला थोड़ी है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कोई जुमला है क्या? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ हम और क्या कह रही हैं फिर? आप कह रही हैं कि भारत जुमला है? अरे भैया आप इंडिया का, वही मैं कह रही हूँ भावना जी, यू आर बैंग ऑन पॉइंट। जब आप भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो आपको तो भारत पे और ज्यादा फख्र होना चाहिए। अच्छा, इंडिया उधार का नाम है, भारत हमारा ओरिजिनल नाम है, और आज जब वो नाम ये भारत जुमला नहीं है, आप इसे जुमला मत बोलिए। अच्छा भावना जी, यार भारत बोलकर जो भावना आती है वो समझिए, भारत बोलने में जो भावना निकलती है वो समझिए ना भावना जी। और जनता की बात करें, ध्यान भटकाने वाली भारत माता की जय बोल, ध्यान मुद्दों से भारत माता की जय तो बोल। भावना जी मेरी डिबेट मुद्दों से भटकाने वाली नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आप ही के तमाम नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है।
उन्होंने कहा है कि इंडिया से डरकर ये नाम जो है आज भारत कर दिया गया है और इसीलिए इस पर मैं डिबेट करूंगी, इस पर कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाम भारत, पहचान भारत। आप देखते रहिए भारत 24।